Hello, my all sweethearts. Welcome back to my channel. Let's continue the suspense killer episode 22. फिर तो आरुषि इशिता की उस पूरी सीक्रेट हाउस पर अकेली थी। वो सोचती है जब इशिता वापस आएगी तो वो उसे सरप्राइज देगी, इसलिए वो अपने हाथों से उसके लिए डिनर बना रही थी। इधर इशिता को दिखा जाती है वो कार को ड्राइव कर रही थी, तब इंस्पेक्टर आदित्य की अगेन कॉल आता है और वो कहता है कि एक गुड न्यूज़ है, निशा को उन लोगों ने ढूंढ लिया है एंड राइट नाउ वो जेल के पीछे है। तो अब इतनी वरीड होने की कोई नीड नहीं है, वो घर पे आराम से जा सकती है। इशिता बहुत हैप्पी होती है एंड अगेन उठा लेती है और अपनी सीक्रेट हाउस वापस आती है। डोर आरुषि ओपन करती है, वो भी सरप्राइज थी। आप गए नहीं? इशिता स्माइल करते हुए उसे हक करती है। नहीं निशा, आप जेल में हैं तो मुझे जाने की कोई नीड नहीं है। आरुषि कहती है ओके, तो आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए डिनर बना रही थी आपको हैप्पी करने के लिए, पर ये प्लान भी ख़त्म हो गया। इशिता उसकी वेस्ट को होल्ड करके उसे अपनी ओर पुल करती है। डोंट वरी, मुझे हैप्पी करने के लिए कोई और चीज़ की नीड नहीं, तुम ही काफ़ी हो। फिर वो आरुषि को अप टू डाउन देखती है। एंड तुम स्टिल ये साड़ी पहन के रखे हो, क्या बात है? तुमने तो कहा था कि तुम्हें साड़ी पसंद नहीं, तुम्हें पहनना नहीं आती है। आरुषि थोड़ी शाय फील करते हुए अपने बालों को ठीक करते हुए कहती है पर जितनी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिल रही है, और आपने भी तो कहा कि मैं बहुत ब्यूटीफुल लग रही हूँ, तो इसलिए बस मैं पहन के रखी हूँ। आओ ओके, तो मैडम मुझे इम्प्रेस करने के लिए स्टिल साड़ी पहन कर रखी है, क्या बात है? सो माय डियर वाइफ, मैं बता दूँ मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हूँ। आरुषि कहती है ओके ओके, आप छोड़ो भी, आपको भूख लग रही होगी ना, मैं आपके लिए डिनर बना देती हूँ। ये कहते ही आरुषि जाने लगती है, पर इशिता उसे अगेन अपनी ओर पुल करती है। मुझे भूख तो लगी है, आई एम रियली हंग्री, पर नॉट फूड। आई एम हंग्री फॉर यू आरुषि, तो मुझे तुम्हें खाना है, सो आर यू रेडी? ये कहते ही इशिता उसे किस करने वाली थी, पर आरुषि उसे पीछे पुश करती है। नो नो नो, दैट्स इनफ, कुछ ज़्यादा नहीं हो रही है। कल रात ही तो हम क्लोज आए थे और कल रात मैं पूरी आपकी थी, सो बस। फिर इशिता उसके हाथ को होल्ड कर लेती है। बट आरुषि, वो तो कल रात की बात थी ना, अभी मुझे चाहिए। ये कहते ही वो आरुषि को टाइटली होल्ड करते हुए उसे किस करने लगती है, उसके लिप पर, उसके नेक पर। आरुषि को रियलाइज़ होती है उसे बहुत अनकंफर्टेबल लग रही थी, पर क्यों? कज़ इशिता के कुछ मूवमेंट्स और टच बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी। आरुषि उसे धीरे से पुश करती है, पर इशिता उसे अगेन होल्ड कर लेती है और उसे पीछे टर्न कर देती है। उसे वो बैक से ग्रैब करती है और उसकी शोल्डर पर अपनी हेड को रखती है। एंड वो धीरे से आरुषि की कानों में कहती है बेबी, तुम्हें हो क्या गया है? कल रात तो तुम बहुत ही बोल्ड हो रहे थे, तुमने अपने हाथों से अपनी साड़ी ओपन की थी, तो क्या हुआ है? आरुषि रियलाइज करती है। इशिता ये कहते हुए उसके हाथ उसकी प्राइवेट पार्ट पर जाते हैं एंड वो उसकी साड़ी को ओपन करने की कोशिश करती है। आरुषि जल्दी से उसे पीछे पुश करती है, सामने आ जाती है। आप कौन हो? आप मेरे इशिता नहीं हो सकते। इशिता स्माइल करती है। क्या मैं इशिता नहीं हूँ? क्या बोल रहे हो? तुम्हारे सामने ही तो खड़ी हो। क्या मेरी फेस दूसरों की फेस की तरह लग रही है? आरुषि जल्दी से कहती है नो, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, आप जो भी हो, पर आप मेरी इशिता नहीं हो। मैं उनकी टच, उनकी बात जानती हूँ, वो कभी मुझे बेबी कह के नहीं बुलाती है। इशिता अपनी चेस्ट पर हाथ रखती है, मानो वो कुछ रियलाइज कर लिया है। ओह हाँ ओके,
पर मैं ऑलवेज तुम्हें बच्चा तो नहीं कह सकती ना, तो इसलिए मैंने तुम्हें एक बार बेबी कह दिया। इसमें क्या प्रॉब्लम है आरुषि? ये कहते ही वो उसके पास जाने लगती है, पर आरुषि उससे दूर भागती है। देखो, आप जो भी हो, पर आप मेरी इशिता नहीं हो सकते। मैं अपनी इशिता की टच को जानती हूँ, और आप तो वो बिल्कुल भी नहीं हो। आई रियली डोंट नो, आपकी फेस इशिता की जैसी है, पर आप मेरी इशिता नहीं हो सकते। ये कहते ही आरुषि सीढ़ियों से ऊपर भागती है। थैंक गॉड कि इशिता ने उसे सीक्रेट हाउस पर छोड़ के गए थे। यहाँ बहुत सारे रूम है, अगर वो खुद को एक रूम पर हाइड कर लेगी तो उस पर्सन के लिए ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगी। आरुषि जल्दी से एक रूम को ढूंढती है और वहाँ बेड के नीचे छुप जाती है। और यहाँ रियल इशिता को दिखा जाती है, जहाँ इशिता एक होटल पर आई थी। ये वही होटल है गैंगटॉक की। उसे अपने एक सीक्रेट एजेंट से ये इंफॉर्मेशन मिली थी, जब वो लोग गैंगटॉक पर आए थे उसी टाइम उनके होटल पर एक और पर्सन भी आए थे, और कहीं ना कहीं वो पर्सन उनके सस्पेक्ट भी है। इशिता उस होटल के रिसेप्शन पर जाती है। वहाँ पे एक बॉय था। वो उसे आस्क करती है 1 मंथ पहले इस होटल पर जो जो गेस्ट आए थे उसे उन सब की लिस्ट चाहिए। पहले तो वो बॉय मना कर रहा था, पर जैसे ही इशिता अपनी आईडी कार्ड दिखाती है वो मान जाती है। इन्फॉर्मेशन पर ऐसा कुछ सस्पेक्ट तो नहीं मिली थी, पर उनकी रूम की अपोजिट रूम पर एक वुमेन आई थी। इशिता उसकी नाम देखती है, शॉर्ट फॉर्म थी MS। वो उसके नेम और एड्रेस नोट कर लेती है। कार में बैठकर वो आदित्य से उस एड्रेस के बारे में जानने के लिए कहती है। कुछ टाइम बाद आदित्य कॉल करता है और कहता है कि वो एड्रेस फेक है, वहाँ पर कोई नहीं रहता है। तभी उसे रियलाइज़ होती है ये नाम उसने कहीं तो रीड किया है। तब उसे पता चलता है कि ये उस दिन की बात है जब उसे आरुषि की हॉस्पिटल पर अवार्ड दिया जा रहा था। वहाँ पर कोई स्पेशल गेस्ट थे जहाँ पर यही सिग्नेचर थी MS। ओके, कौन हो तुम मिस MS? अब तो तुम्हें ढूंढना ही पड़ेगा। इतने दिनों से तुम मुझे फॉलो कर रहे थे, अब मैं तुम्हें फॉलो करूँगी, तुम जहाँ पर भी हो। डिटेक्टिव इशिता तुम्हारे पास बहुत जल्दी ही आ रही है। और इधर आरुषि को देखा जाती है, वो बहुत डरी हुई थी। वो इशिता को कॉल करती है, पर अनफॉर्चुनेटली दावन नहीं रहती है। आरुषि इतनी डरी हुई थी, उसके हाथ पैर शेक कर रहे थे। वो इशिता को मैसेज भेज देती है। थोड़ी आउटसाइड होने की वजह से उसके फ़ोन पर नेटवर्क तो नहीं थी, पर उसे वॉइस मैसेज मिल जाती है। वो जैसे ही उसे प्ले करती है तो उसे आरुषि की साउंड आती है। इशिता, आप कहाँ हो? प्लीज़ जल्दी से आ जाइए, कोई यहाँ आ चुकी है, आई नीड योर हेल्प। इशिता जैसे ही ये सुनती है उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। वो आरुषि को कॉल लगाती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सीन यहाँ दिखा जाती है, वो पर्सन आरुषि को ढूंढ लिया था, तो आरुषि वहाँ से भागने के चक्कर में अपनी फ़ोन वहीं पर छोड़ के चला गया, और वो फ़ोन उस पर्सन के हाथ लग जाती है। इशिता की कॉल देखकर वो उसे कट कर देती है और फ़ोन को भी स्विच ऑफ कर देती है। उसे थोड़ी गुस्सा आ जाती है, अगर इशिता ने कॉल किया है दैट्स मीन आरुषि उस तक ये इन्फॉर्मेशन भेज चुका है, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं है, अब उसे जो भी करना है जल्दी में करना है। वो अपने हाथ में एक चाकू लेती है और उसी बेडरूम पर जाती है जहाँ पे कल रात वो दोनों एक साथ थे। कॉज आरुषि उन दोनों की बेडरूम पर ही रात नाव छुपी हुई है। वो पर्सन जानती है, वो उस रूम में जाती है और डोर को लॉक कर देती है। आरुषि, उप्स, तुम्हारी इशिता तुम्हें क्या बुलाती है? आरू। सो आरू, अब तो तुम जान ही चुके हो ना कि मैं इशिता नहीं हूँ। देखो, यहाँ से तुम भागकर कहीं नहीं जा सकते। कॉज मैं जानती हूँ कि तुम इसी रूम पर हो, तो सामने आ जाओ, नहीं तो अगर मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी तो बहुत बुरा हो जाएगी, और मुझे विलन बनना बिल्कुल पसंद नहीं। उसे रियलाइज़ हो जाती है आरुषि को ऐसे डराने से वो बाहर बिल्कुल नहीं आने वाली है। कुछ ऐसा करना होगा
जिससे वो सच में डर जाएगी और ऑटोमेटिकली उसके सामने आ जाएगी। ओफो आरुषि, चुपचाप अब एक गुड गर्ल की तरह सामने आ जाओ। इशिता तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ सकती, कस वो तो इसकी ये बात ही काफ़ी थी सच में उसे डराने की। आरुषि धीरे धीरे सामने आ जाती है। वो क्यों नहीं आएगी? वो ज़रूर आएगी, वो मुझे बचाने के लिए ज़रूर आएगी। मैं जानती हूँ अपनी इशिता को। वो पर्सन स्माइल करती है। वाह क्या बात है, मैं कब से बोल रही थी सामने आ जा, पर तुम नहीं आ रहे थे। जैसे ही मैंने इशिता की बात की तुम भागी भागी चले आए। और हाँ, वो तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ सकती, कस इस टाइम पे उसे बचाने के लिए कोई नहीं है। व्हाट डू मीन उन्हें बचाने के लिए? आपने उनके साथ क्या किया है? अगर वो मुसीबत में है तो मैं बचाऊंगी उन्हें। ये कहते ही आरुषि डोर की ओर भागती है, पर वो पर्सन उसे होल्ड कर लेती है। आरुषि, तुम कितने इनोसेंट हो। तुम इशिता को तब बचाओगे ना जब तुम यहाँ से बच के जाओगे, और मैंने तो तुम्हें होल्ड कर लिया, अब तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। आरुषि खुद को उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, पर उस पर्सन ने उसे बहुत टाइटली होल्ड करके रखी थी। चलो आज मैं भी देखूंगी तुम में ऐसा क्या खास बात है जो इशिता तुम्हारे लिए इतनी पागल है। जस्ट शट अप, अपनी बकवास अपने पास रखो। ये कहते ही आरुषि बस उसे बहुत ज़ोर से पीछे पुश करती है और भागती है। वो एक सेकंड भी पीछे टर्न नहीं करती है, सीधा सीक्रेट हाउस के बाहर जाती है। बट जल्दबाजी में उसने सामने की गेट से नहीं, पीछे की गेट से बाहर आई थी। अब यहाँ से तो सीधा जंगल है। पर आरुषि के पास इतनी सोचने की टाइम नहीं है, वो जंगल की ओर भागने लगती है। तभी भी वो दूर से सुन रहे थे उस पर्सन की वॉइस। आरुषि मेरी बात सुनो, जंगल में मत जाओ, तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है जंगल में तुम्हारे साथ क्या हो सकती है। पर आरुषि उसकी बात नहीं सुनती है। जो भी होगा देखा जाएगा, शायद ना हो, उसे यहाँ से भागना है और इशिता को जाकर बचाना है। जंगल में थोड़े मिडिल पर आने के बाद आरुषि को सच में डर लग रहे थे। आसपास कोई भी नहीं थे, बीच में जंगल और भी ज़्यादा घना हो चुकी है। वो इशिता को फ़ोन करना चाहते थे, पर फ़ोन तो उसे याद आती है इशिता ने उसे एक ट्रैकर दिए थे। वो अगर कभी भी मुसीबत में पड़े तो वो उसे ऑन कर सकती है, जिससे वो प्रॉब्लम में है ये न्यूज़ इशिता तक चली जाएगी। पर उसे ढूंढने में, उसे ऑन करने में आरुषि को बहुत टाइम लग जाती है। वो ध्यान से उसे देख रही थी। सडनली वो अपने नेक पर किसी चीज़ को महसूस करती है, लाइक कोई इंजेक्शन। से आई टोल्ड यू ना, तुम मुझसे भाग कर कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें पकड़ लिया ना मैंने। आरुषि की हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है। वो जल्दी से उसके हाथ पर बाइट करती है एंड अगेन भागने में कामयाब हो जाती है। बट वो पर्सन उसे होल्ड करने की बजाय वो स्माइल करती है। डोंट वरी आरुषि, मैं तुम्हें इतने पेन में नहीं देख सकती। कुछ टाइम बाद जाके तुम अपने पैरों पे खड़े भी नहीं हो पाओगे। एंड सच में आरुषि भागते हुए रोड पर आ तो जाती है, पर वो किसी से हेल्प मांगे उससे पहले ही वो रियलाइज़ करती है उसकी आंखों के सामने सब कुछ ब्लैंक हो रही थी, मानो वो अभी बेहोश हो जाएगी। आरुषि के कदम धीमे हो जाती है। वो एक बार पीछे टर्न करती है और बस अपनी पूरी ताकत के साथ भागने लगती है, पर सामने ही वो किसी चीज़ के साथ टकरा जाती है। एंड अनफॉर्चुनेटली वो एक कार थी। एंड वो कार और किसी की नहीं, वो थी इशिता की। इशिता अपनी कार के सामने आरुषि को ऐसी हालत में देखकर मानो उसकी पूरी वर्ल्ड वहीं पर रुक जाती है, और आरुषि बस पागलों की तरह हेल्प मांगने के लिए सामने की ओर आती है। कार से जब इशिता बाहर आती है तो आरुषि देखकर हैप्पी होती है, डर भी जाती है और सरप्राइज भी होती है।
उसने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी कि इस टाइम पे उसे इशिता ही मिल जाएगी। वो एकदम भागते हुए इशिता के पास जाती है और उसकी नेक को टाइटली होल्ड कर लेते हैं। कस उस इंजेक्शन की वजह से वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। इशिता उसे जल्दी से अपनी बाहों में ग्रैब कर लेते हैं। आर यू ओके? ओके, थैंक गॉड कि उसे इस रोड पर इशिता मिल गई, नहीं तो पता नहीं उसके साथ क्या होते। ऑलराइट, अब आगे क्या होगी जानेंगे हम, तो सस्पेंस के लगी नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।